Welcome to MCQ's Academy with GP. Don't forget to like, comment and subscribe. अस्सलामुअलैकुम। अभी कुछ दिन पहले ये जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं सितंबर 2022 में। तो मैंने सोचा कि ये जो है वाइल्ड लाइफ फ़िशरीज़ वाचर वाला जो है पास्ट पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दूं, ताकि अगर कोई तैयारी करना चाहे तो उसको जो है पेपर की तैयारी में आसानी हो, क्योंकि पिछले पेपर हल करने से अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर ये लोग किस तरह का बनाते हैं। तो ये जो पेपर था ये 18 जुलाई 2022 को जो है मुनक़िद हुआ था, और इसका जो पहला सवाल है वो है व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फ़िश पॉन्ड। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी है, अलाउ एवरीवन टू विज़िट, हर किसी को विज़िट के लिए छोड़ना। नंबर 2 पर है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ वॉचमैन। वॉचमैन की कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पंक्चुअल होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, अलर्ट भी होना चाहिए, उसमें ये ऑल ऑफ अबव सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 3 पर है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ वॉचमैन। ठीक है, वॉचमैन की कौन सी ड्यूटीज़ होनी चाहिए? तो पेट्रोलिंग प्रॉपर्टी ये भी होना चाहिए, और इंस्पेक्टिंग एक्सेस पॉइंट और इंस्पेक्टिंग पॉइंट्स। ये मेरे ख्याल में ऑप्शन सी रिपीट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो है इसमें ऑल क्वांटिटीज़ ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 4 पर है हमारे पास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या मानी है? तो उनमें ऑप्शन बी करेक्ट था, डू द थिंग्स वन इज़ सपोज टू डू। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट अ वाचर शुड डू टू इन्हेंस द सेफ्टी ऑफ फ़िश। एक वाचर को क्या करना चाहिए जो है मछलियों की हिफाजत के लिए? तो डू नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स, के जिनको जानता ना हो, जो जिन लोगों के साथ जान पहचान ना हो उसको जो है ना छोड़े, और चेक द आइडेंटिटी ऑफ स्ट्रेंजर्स, जो है अनजान लोग आते हैं उनको चेक करना आइडेंटिटी के वो कौन है। कीप विजिटर्स रिकॉर्ड, विजिटर के जो विज़िट करते हैं उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो हमारे पास ऑल का ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर है व्हाट द वाचर शुड नॉट डू बिफोर लीविंग आफ्टर द ड्यूटी। तो वाचर को क्या नहीं करना चाहिए? लीव द साइट इमीडिएटली। ठीक है, जब तक दूसरा बंदा ना आ जाए तो उसको जो है साइट नहीं छोड़नी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 7 पर है व्हाट इज़ निगलिजेंस। निगलिजेंस का वो क्या कहता है, क्या मानी है? तो फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ का सही ख्याल नहीं रख सकते, इसको निगलिजेंस कहते हैं, नज़रअंदाज करना। नंबर 8 पर है व्हाट कैन बी द काजेज़ ऑफ लॉस ऑफ फिश इन फिश पॉन्ड। ठीक है, मछलियों के तालाब में मछलियों के गुम होने की क्या वजह हो सकती है? तो डिज़ीज़ यानी बीमारी भी हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ फीड खुराक की कमी भी हो सकती है, टेम्परेचर वेरिएशन यानी कि दर्जा हरारत की तब्दीली भी हो सकती है। तो ये ऑल ऑफ अबव ठीक है, ऑल ऑफ देम। नंबर 9 है ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ऑप्शन बी। और नंबर 10 है व्हाट सब्जेक्ट स्टडीज़ अबाउट फ़िश। तो ये जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुश्किल है। ऑप्शन बी में जो है ये है, आप इसको गूगल पर जो है टाइप करके इसकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं कि ये कौन सा लफ्ज़ है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। नंबर 11 पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ फिन्स टू फिश फ्लाई। ये जो है टू फिश टू फ्लाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ फिन्स इन फ़िश। ठीक है, फंक्शन ऑफ फिन्स इन फ़िश, ये जो आखिरी लफ्ज़ है इसको ख़त्म कर दें, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो वो कहता है फिन्स जो मछली के पर होते हैं उनका कौन सा फंक्शन ऐसा है जो इनमें नहीं है। ठीक है, तो मेंटेन पोजीशन, ये फिन्स जो हैं पोजीशन मेंटेन करने के भी काम आता है, मूव हरकत करने के भी काम आता है, और स्टॉप द मोशन यानी कि हरकत को रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए भी फिन्स वो इस्तेमाल करती हैं। तो ये ब्रीथ यानी कि सांस लेना, ये फिन्स का काम नहीं है।
ठीक है, सांस लेना फिन्स का काम नहीं है, फिन्स तो तैरने के लिए होते हैं, हरकत को रोकने और हरकत करने के लिए फिन्स होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नंबर 12 है व्हाट इज़ नॉट द रोल ऑफ स्केल्स इन द बॉडी ऑफ फिश, तो हेल्प इन डाइजेशन। बाकी जो है स्केल्स, रोल ऑफ स्केल्स इन सब में है, ए बी और ए सी और डी में बी जो है ये रोल नहीं है स्केल्स का, हेल्प इन डाइजेशन यानी कि हाजमे में मदद। तो विच आर्गन हेल्प द फिश इन फ्लोटिंग, ठीक है, तो फ्लोट कहते हैं तैरने को, तो ये कहते हैं स्विम ब्लेडर। स्विम ब्लेडर जो है, वैसे फ्लोटिंग कहते हैं बेजान चीज़ के तैरने को, मतलब अगर फ़िश जो है अपने वो जो उसके पर होते हैं, जो फिन होते हैं, वो ना हिलाए फिर भी ये तैरती रहती है, तो उसमें स्विम ब्लेडर, ये इसके अंदर एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा होता है जो इसके तैरने में मदद करता है। ये अपने पर न भी हिलाए फिर भी ये तैरती रहती है, ऑप्शन सी स्विम ब्लेडर। नंबर 14 पर है द कॉमन ट्रेट बिटवीन टेडपोल एंड फिश इज़ लेटरल लाइन नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी। नंबर 15 है विच इज़ माइग्रेटरी फ़िश, सैल्मन, जो एक जगह से दूसरी जगह तिजारत करती रहती है, ये सैल्मन, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैमल, इन सब में मैमल कौन सा है जो है अंडे भी देता है और बच्चों को दूध भी पिलाता है, तो ये ऑप्शन बी है, बैट, यानी कि ये जो रात को निकलते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। नंबर 17 पर है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कलर्स इन रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो इसमें 7 कलर्स होते हैं, ऑप्शन सी। और नंबर 18 पर सवाल है व्हाट हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई हाई, ठीक है, परिंदों को ऊंचा उड़ने में कौन सी चीज़ मदद करती है, विंग्स, उनके पर। क्वेश्चन नंबर 19 है वेयर डज फोटोसाइंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, ठीक है, फोटोसाइंथेसिस पौधों में किस जगह पर वाक़ होता है फोटोसाइंथेसिस का अमल, तो ये लीफ यानी पत्तों में होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन यू बॉयल वाटर इट टर्न्स इनटू स्टीम, ठीक है, ये धुएं में तब्दील हो जाता है अगर आप पानी को बॉयल करें, उबालें। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, 26, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वावल लेटर, ऑप्शन ई जो है वावल लेटर है, ए ई आई ओ यू, ये वावल्स लेटर हैं जिनमें ई जो है यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंसोनेंट लेटर, पहले कंसोनेंट लेटर को समझें। हमारे पास कंसोनेंट लेटर वो होते हैं जो वावल अल्फाज को छोड़कर जो बचते हैं वो कंसोनेंट लेटर होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये वावल अल्फाज हैं, इनको छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो कंसोनेंट कहलाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर जो है बी कंसोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है अ वर्ड विच इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड इन ग्रामर, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम ये हमारे पास नाउन कहलाता है, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 25 है अ वर्ड दैट इज़ यूज टू टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह, किसी नाम की जगह, मतलब ही शी इट, नाम की जगह पर हम जो इस्तेमाल करते हैं ये वो, ठीक है, उनका, इनकी, तो ये है प्रोनाउन कहलाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारे पास वो है सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का जो हम मानी लफ्ज़ है वो है एग्रेसिव, ऑप्शन सी। जो उन ऑप्शंस में था, जो ए बी सी डी में ऑप्शंस में दिए हुए थे, उनमें ये एग्रेसिव जो है ये करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 27 है सिनोनिम ऑफ नियर, नियर यानी कि नज़दीक, नियर का जो हम मानी लफ्ज़ है वो है क्लोज, ऑप्शन डी। और अब ये एंटोनम यानी कि उलट अल्फाज पूछ रहा है, तो चूज़ द करेक्ट एंटोनम ऑफ केयरफुल, केयरफुल का जो अपोजिट लफ्ज़ है वो है निगलिजेंट, ठीक है, नज़रअंदाज करने वाला। और 29 नंबर पर सवाल है चूज़ द करेक्ट एंटोनम ऑफ हम्बल, हम्बल का जो उलट है वो है प्राउड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है ही इज़ सिटिंग, जो है ही इज़ सिटिंग इन द वॉल, ऑप्शन ए। और 31 क्वेश्चन है शी जम्प्ड इनटू द वेल, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 32 है यू हैव फेल्ड टू कंप्लीट योर वर्क, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 33 है इट खाली जगह रेनिंग थ्रू आउट द प्रीवियस डे, इट केप्ट रेनिंग, कीप्स, कीप, केप्ट, कीपिंग, इट केप्ट रेनिंग, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 34 है शी हर्ड द ट्रेन, खाली जगह कमिंग द ट्रेन वाज कमिंग, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 35 है यू खाली जगह यू वांट सम फ्रूट यू लुक हंग्री। तो यह हमारे पास यहाँ पर सवालिया निशान वाला फ़िक्रा है, तो डू यू वांट सम फ्रूट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है आई खाली जगह recognize him when I was crossing the road, I could not recognize him, I could not, option D। क्वेश्चन नंबर 37 है ही खाली जगह working in the officer for the last 4 hours, he has been working, option D। और क्वेश्चन नंबर 38 है डोंट लूज पेशेंस, things will improve by and by, what is the meaning of item in inverted commas। ये inverted commas में जो item है by and by, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है gradually, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता। क्वेश्चन नंबर 39 है he believes in the policy मेकिंग है वाइल द सनशाइन। तो ये जो लिखा हुआ है कामा के अंदर मेकिंग है वाइल द सनशाइन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ फेवरेबल सिचुएशन, ऑप्शन डी, यानी कि हालात को अपने मौके के मुताबिक इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 40 है अराउंड द क्लॉक का क्या मतलब है? डे एंड नाइट, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 41 बलूचिस्तान कवर्स खाली जगह परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो 43%। पाकिस्तान का 43% हिस्सा बलूचिस्तान कवर करता है। द हाईएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, हाईएस्ट रिवर जो है वो है अमेज़न है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एशियन कंट्री। तो इन सब में देखें तो मराकेश जो है ये एशिया में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा जजीरा वो है ऑस्ट्रेलिया। जजीरा नहीं है, कॉन्टिनेंट बर-ए-आज़म को कहते हैं, तो बर-ए-आज़म सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 45 है विच कंट्री फॉल्स बोथ इन यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया में दोनों में कौन सी कंट्री है? टर्की एक ऐसा मुल्क है जो आधा यूरोप और आधा एशिया में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है इन विच डिस्ट्रिक्ट खेवड़ा साल्ट माइन इज़ लोकेटेड, खेवड़ा नमक की कान जहलम में है, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 47 है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इज़ लोकेटेड इन इजिप्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है द साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज़ लोकेटेड इन अंटार्कटिका, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 49 है द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी वाज वास्को डे गामा, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 50 है विच वन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, तो ये है हमारे पास ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए। ये थे उस फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के फ़िशरीज़ वाचर के लिए जो टेस्ट था उसके बारे में। ये 50 सवालात थे। अगले 50 सवालात, इस पेपर में टोटल 100 सवालात है, तो अगले 50 सवालात जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।